जय दोस्तों, अल्फा डिफेंस के अकेडमी के पॉडकास्ट जीके विद जौहर में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नए नियुक्तियों के बारे में। मेरे हाथ में है प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी 2024 का अंक। चलिए शुरू करते हैं। पहली नियुक्ति है आलोक शर्मा, जो अब एसपीजी यानी कि विशेष सुरक्षा दल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख बन गए हैं। इस पद पर अरुण कुमार सिन्हा थे, जिनका निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया और उनका उन्होंने स्थान लिया है। इस नियुक्ति से पहले एसपीजी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में वो कार्य कर रहे थे। दोस्तों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना जो है वो मूलतः प्रधानमंत्री और जरूरत पड़ने पर उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए संसद के एक अधिनियम 1988 के तहत में की गई थी। पूर्व निदेशक अरुण कुमार सिन्हा 2016-23 तक 7 वर्ष तक इस ग्रुप के निदेशक रहे थे। दोस्तों, इसके बाद आ रहा है सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की स्तुति पर 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में नवंबर 2023 में की है। इनमें न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल हैं। इस नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में और न्यायमूर्ति मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय में तथा न्यायमूर्ति संदीप मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। तीनों नव नियुक्त न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को इनके पद की शपथ दिलाई है। इन नियुक्तियों के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 34 मुख्य न्यायाधीश के साथ हो गई है और न्यायाधीश का कोई पद अब वहां पर रिक्त नहीं है। नवंबर 2023 की ये स्थिति है। शीर्ष अदालत में अब पहली रिक्ति 25 दिसंबर 2023 को होगी, जब न्यायमूर्ति संजय किशन कौल 25 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। अगला है प्रधानमंत्री मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक बार दोबारा गुजरात स्थित पवित्र सोमनाथ मंदिर से संबंधित श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 31 अक्टूबर 2023 से चुना गया है। इस बार उनका यह चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, निकारागुआ की शियनिस पेलिसियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। आइए इसके बारे में हम और गहराई के साथ जानकारी लेते हैं। वर्ष 2023 की 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता एल सेल्वाडोर में नवंबर 2023 में संपन्न हुई। निकारागुआ की 23 वर्षीय शियनिस पेलिसियोस ने इसका खिताब जीता। राजधानी सैन सेल्वाडोर में 18 नवंबर को संपन्न फाइनल दौर में 83 अन्य देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए उन्होंने यह खिताब जीता। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली निकारागुआ की वो पहली ही महिला हैं। थाईलैंड के एंटोनियो पेरसिल्ड को प्रथम उपविजेता और ऑस्ट्रेलिया की मोरावा विल्सन को द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में घोषित किया गया। वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल ने नई मिस यूनिवर्स 2023 शियनिस पेलिसियोस को ये खिताब का ताज प्रतियोगिता मंच पर ही पहनाया। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने किया था, जो पहली 20 सुंदरियों में स्थान बनाने में सफल रहीं और इससे आगे वो नहीं बढ़ सकी। भारत की केवल 3 सुंदरियों ने ही अब तक मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इसमें सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 में और हरनाज सिंधु 2021 शामिल हैं। अगला है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, जिसे हम इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में चिकित्सकों के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व नर्सों के साथ ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस 19 नवंबर पर नई दिल्ली में एक समारोह में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का यह पुरस्कार
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने IMA अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI के अध्यक्ष डॉक्टर रॉय के जॉर्ज को यह पुरस्कार प्रदान किया। इंदिरा मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भी समारोह में उपस्थित थीं। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इससे पहले पिछले वर्ष 2021 का यह पुरस्कार शिक्षा के लिए समर्पित NGO को प्रथम को दिया गया था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के पश्चात भारत सरकार के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार की शुरुआत 1986 से की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण या विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। दोस्तों, अगला है इन्फोसिस पुरस्कार 2023। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ISF के वर्ष 2023 के पुरस्कारों की घोषणा 15 नवंबर 2023 को की गई। यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस, मानविकी ह्यूमैनिटीज, जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस, गणित विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2023 के पुरस्कार निम्नलिखित को दिए गए हैं। इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का पुरस्कार प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी IIT कानपुर को दिया गया। ह्यूमैनिटीज यानी कि मानविकी का पुरस्कार जानवी फाल्के साइंस गैलरी बेंगलुरु को दिया गया। लाइफ साइंसेस का पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला IIT कानपुर को दिया गया। फिजिकल साइंसेज में मुकुंद ठट्टाई नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु को दिया गया। सोशल साइंस में पुरस्कार प्रोफेसर करुणा मंटेना राजनीति विज्ञान कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA और गणित विज्ञान में पुरस्कार जो दिया गया है वो भार्गव भट्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज USA को दिया गया। पुरस्कारों का वितरण बाद में किसी समारोह में किया जाएगा। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के यह पुरस्कार भारत में विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इन पुरस्कारों के तहत शुद्ध सोने के पदक वो प्रशस्ति पत्र के साथ अब $1 लाख अथवा रुपए मूल्य के तुल्य की राशि, डॉलर के बराबर की राशि प्रदान की जाती है। अगला है दोस्तों, जो हमने पिछले अपने एपिसोड में हमने पॉडकास्ट में बताया है बैलन डी'ओर पुरस्कार के बारे में, तो उसे हम यहाँ पे अभी रिपीट नहीं करेंगे। उसके लिए आप हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में। दोस्तों, आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए साहित्य क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार लंदन में एक कार्यक्रम में 26 नवंबर 2023 को उन्हें प्रदान किया गया। यह उपन्यास एक ऐसे परिवार की कहानी बताता है जो एक ऐसी भयानक दुनिया से जूझ रहा है जिसमें वे लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगते हैं जिनका वो आदी है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि पुरस्कार लेखक को प्रदान की गई। वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार हेतु जिन 6 पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध यानी कि शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनमें भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू का पहला ही उपन्यास वेस्टर्न लेन भी शामिल था। ये शॉर्ट लिस्ट की गई 6 पुस्तकों की घोषणा 21 सितंबर 2023 को की गई थी। इन सभी के नाम, लेखकों के नाम जो है इस प्रकार से हैं। चेतना मारू जो ब्रिटेन में रहती हैं, इनकी पुस्तक थी वेस्टर्न लेन। पॉल लिंच जो आयरलैंड के रहने वाले हैं, उनकी तो प्रोफेट सॉन्ग जिसने जीता है। आयरलैंड के ही पॉल मूरे ने पुस्तक लिखी थी द बी स्टिंग। और सारा बर्नस्टीन कनाडा की रहने वाली हैं, उनकी पुस्तक थी स्टडी फॉर ओबीडियंस। जोनाथन एस कॉर्फी अमेरिका के रहने वाले हैं, उनकी पुस्तक थी इफ आई सर्वाइव यू। और पॉल हॉर्डिंग की पुस्तक थी दिस अदर इडन। ये शॉर्ट लिस्टेड पुस्तक थी जिनके नाम आपको दिए गए हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि बुकर पुरस्कार के विजेताओं में जो भारतीय या भारतीय मूल के उपन्यास अभी तक रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, 2008 में अरविंद अडिग उपन्यासकार हैं, उनकी पुस्तक थी द व्हाइट टाइगर, उनके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। 2006 में किरण देसाई को उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए पुरस्कार दिया गया था। 1997 में अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, 1981 में सलमान रुश्दी को
मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए, और 1971 में वीएस नायपॉल को इन फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोस्तों अगला है आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। लगभग 1000 दिन तक चले आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों या की केंद्र शासित क्षेत्रों और 3 मंत्रालयों को प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। इन्हें ये पुरस्कार 31 अक्टूबर 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया। पुरस्कृत राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र इस प्रकार से हैं। प्रथम पुरस्कार मिला जम्मू और कश्मीर को, द्वितीय मिला गुजरात को और तीसरा पुरस्कार मिला हरियाणा और राजस्थान को संयुक्त रूप से। पुरस्कृत मंत्रालय थे, प्रथम जो मंत्रालय आया वो है विदेश मंत्रालय, दूसरा आया रक्षा मंत्रालय और तीसरा आया रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इसके अलावा दोस्तों अगला जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एकता कपूर और वीरदास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध कॉमेडियन वीरदास को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित उनके शो वीरदास लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क सिटी में प्रदान किया गया। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड विजन आर्ट्स एंड साइंसेज IATAS के 91 पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का ये पुरस्कार ब्रिटेन के डेडी गर्ल्स को भी वीरदास लैंडिंग के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। एकेडमी के इन पुरस्कारों के तहत भारत की एकता कपूर को डायरेक्टोरेट अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया। एकेडमी IATAS के इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जर्मनी के दी एम्प्रेस के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रिटेन के मार्टिन फ्रीमैन को ब्रिटिश सीरियल दी रेस्पोंडर में भूमिका के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मेक्सिको की कार्ला सोउजा को मैक्सिकन सीरियल में भूमिका के लिए दिया गया। दोस्तों इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज IATAS के इंटरनेशनल एमी पुरस्कार प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से भिन्न है। इंटरनेशनल एमी पुरस्कार अमेरिका से बाहर निर्मित एवं प्रसारित टीवी कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों इस एपिसोड के बारे में बताइएगा लिख कर के मंच में कैसा लगा आपको, और साथ ही हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे वर्ष और दिवस और सप्ताह जो महत्वपूर्ण घटे हैं उनके बारे में आपको, जो नवंबर में आपके गए हैं, नवंबर 2023 में। विदा दीजिए मुझे। जय हिंद।